Hello dear learners, I am Dr. Pushkar Dubey, Head Department of Management, Pandit Sundarlal Sharma Open University, Chhattisgarh, Bilaspur. In today's session, we will be discussing on objectives and functions of marketing. In previous video lecture, we have discussed various elements of marketing. We have identified the need, wants and demands. We have known what is value, cost and satisfaction. We have studied about market, prospect. We have also known the definition of marketing. We have tried to differentiate between marketing and selling process. With all this, now we will discuss on various objectives of marketing. ऑब्जेक्टिव्स का मतलब उद्देश्य, मार्केटिंग किस उद्देश्य के लिए काम करते हैं, आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो डियर लर्नर्स, द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर्स. ऑल द मार्केटिंग एक्टिविटीज आर डायरेक्ट टुवर्ड्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन. इट स्टार्ट्स विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड and produce goods accordingly that satisfied those need most effectively. Not only the terms of pricing, but distribution functions of marketing are also planned accordingly. Marketing का foremost objective या उद्देश्य ग्राहक या कस्टमर को satisfaction प्रोवाइड करना होता है. बिना कस्टमर satisfaction के मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव मीट हम नहीं कर सकते. कस्टमर नीड को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिजाइन करके उनको ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है. यह मार्केटिंग का प्रोमिनेंट उद्देश्य होते हैं. द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट थ्रू एडवर्टाइजिंग एंड अदर सेल्स प्रमोशनल एफर्ट. मार्केटिंग एम्स एट क्रिएटिंग एडिशनल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. मार्केटिंग हमेशा ट्राई करते हैं कि डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े ताकि सेल्स ज्यादा से ज्यादा हो सके, ग्राहकों में इंटरेस्ट आए उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए. और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि डिमांड दो चीजों पर बेस्ड होते हैं. फर्स्ट, विलिंगनेस टू परचेस एंड सेकेंड, एबिलिटी टू पे फॉर इट. द सैटिस्फाइड कस्टमर ऑल्सो हेल्प्स इन फेवरिंग द क्रिएशन ऑफ न्यू कस्टमर्स. टेक फॉर एग्जाम्पल, if you want to buy a gel pen and if you feel very much satisfied after using that gel pen, the next time definitely you are going to recommend that gel pen to your friends, and obviously after your recommendation they are going to purchase it. This is known as publicity. तो डिमांड को इंक्रीज करने के लिए सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स टाइम टू टाइम मार्केटिंग में दिया जाता है. इन सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स में एडवर्टाइजिंग हो सकते हैं, पब्लिसिटी हो सकता है, सेल्स प्रमोशन के डिफरेंट टूल्स हो सकते हैं. और ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग है, क्योंकि एक प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाना मार्केटिंग का एक उद्देश्य है. अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स. दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग. द बिजनेस हाउसेस ट्राई टू अपडेट एंड अपग्रेड देयर नॉलेज and technology to continuously provide better products, and if they don't do so they will be phased out of the competition. मार्केटिंग का उद्देश्य बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर तक पहुंचाना होता है. ये एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग का, जिससे कि मार्केटर्स या बिजनेस हाउसेस अपग्रेडेड प्रोडक्ट, अपडेटेड प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोडक्ट जो कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंप्रूवमेंट में चलती रहती हैं, उसे एंड कस्टमर या ग्राहक तक पहुंचाते हैं. अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू क्रिएट गुडविल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. बिल्डिंग अप अ गुड पब्लिक इमेज एंड क्रिएट गुडविल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन is one of the prominent objective of marketing. This helps in maintaining loyalty to the product and accepting new products for the same company. अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप परचेस करते हैं मार्केट में जाके, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट की ब्रांडिंग या गुडविल का बहुत बड़ा प्रभाव होता है. हम ऐसे प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहते जिसका रेपुटेशन मार्केट में अच्छा ना हो.
जब एक प्रोडक्ट या कंपनी एक ब्रांड इमेज फॉर्मेशन करती है, लॉयल कस्टमर डेवलप होते हैं, गुडविल ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ जाता है, और यही मार्केटिंग का उद्देश्य है कि लॉन्ग रन में कस्टमर को गुडविल प्रोवाइड करना एक पर्टिकुलर गिवन मार्केट में, एक पर्टिकुलर टाइम स्पेस में, जिससे कि कस्टमर की लॉयलिटी बढ़ती है और रिपीट परचेज जनरेट होता है। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू जनरेट प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल मार्केटिंग एफर्ट is to generate profit sales volume for the business. Taking care of the customer's needs and wants by providing the required goods and services at a kind of price which they can afford and place with respect to timing which is convenient to them. मार्केटिंग का उद्देश्य प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम जनरेट करना है। प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम का अर्थ यह है कि जो सेल्स कंपनी करती है उससे साइजेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कंपनी को मिल जाए। इस एंटायर प्रोसेस में कस्टमर की नीड फुलफिल हो, उनके वांट्स फुलफिल हो, उन्हें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हो, और कंपनी को ये सारी चीजें फुलफिल करते हुए उनको एक प्रॉफिट मार्जिन मिले। अनदर फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, इट इज मार्केटिंग रिसर्च। Marketing research involves all collection and analysis of facts which are relevant to various aspects of marketing. It is a process of collecting and analyzing information regarding customers' needs and buying habits, the nature of competition in the market, prevailing prices, distribution network, effectiveness of advertisement, media, etc. Marketing research gathers and records, analyzes all sorts of facts for arriving at a rational decision and developing suitable marketing strategies. मार्केटिंग रिसर्च का उद्देश्य कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का होता है। जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कमर्शियली किया जाता है, उससे पहले एक टेस्ट मार्केटिंग की प्रक्रिया होती है, जिसमें कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक लिमिटेड मार्केट साइज में लॉन्च किया जाता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक, कस्टमर के फीडबैक के आधार पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एनालाइज किया जाता है। एनालिसिस के पश्चात अगर कस्टमर ग्रीन सिग्नल देते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में कंप्लीटली लॉन्च किया जाता है। सपोज प्रोडक्ट में कुछ सुधार की आवश्यकता होती है तो सुधार करके फिर से प्रोडक्ट को रीलॉन्च किया जाता है। सो ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग का, marketing research. Another function of marketing is product planning and development. Actually, we all know that marketing starts much before the actual production. The marketers gather information regarding what are the needs of the customers and then decide upon what to produce. So the task of marketing begins with planning and designing a product for the consumers. It can be also done while modifying and improving an already existing product. मार्केटिंग का फंक्शन, एक बेसिक फंक्शन प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का होता है। प्रोडक्ट को कैसे प्लान किया जाए, कैसे उसे डेवलप किया जाए, कस्टमर ओरिएंटेड कैसे बनाया जाए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कस्टमर को कैसे मिल पाएगा। मार्केटिंग मच बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। केवल प्रोडक्शन करना मार्केटिंग का उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक वे में प्लान करते हुए कस्टमर के नीड को फुलफिल करना बेसिक फंक्शन मार्केटिंग का है। अनदर फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स बाइंग एंड असेंबलिंग। बाइंग एंड असेंबलिंग एक्टिविटीज आर अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग which refers to buying and collection of required goods for resale. This function of marketing is primarily relevant to those business organizations that are engaged in trading activities. In the context of manufacturing organization, buying and assembling involves buying of raw materials and components required for production of finished goods. Buying का अर्थ परचेज करना से है, असेंबलिंग का अर्थ जो परचेज मटेरियल है उसको एकत्र करके एक पर्टिकुलर जगह में लाने से है। सो बाइंग फंक्शन और असेंबलिंग फंक्शन
एक दूसरे से के पूरक है, इट गोज हैंड इन हैंड। अगर हम असेंबलिंग फंक्शन की बात करें तो एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन सपोज अपने रॉ मटेरियल, रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स, ये सारी चीजों को इकट्ठा करके फिनिश्ड गुड्स बनाने की तैयारी करती है, तो उसे हम असेंबलिंग फंक्शन कहते हैं। बाइंग एंड असेंबलिंग फंक्शन एक वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है, क्योंकि ये फंक्शन डिटरमाइन करते हैं कि हम किस लेवल का प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं और ये किस रूप में ग्राहक को या कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग इज पैकेजिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं, पैकेजिंग, कोई भी प्रोडक्ट हम आज जो परचेज करते हैं वो प्रोडक्ट के पैकेजिंग को देख के करते हैं। अमूमन हम सोचते हैं कि प्रोडक्ट का पैकेजिंग अगर अच्छा है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट जो उसके अंदर होगा वह भी अच्छा ही होगा। सो पैकेजिंग इज नथिंग बट इट इन्वॉल्व्स पुटिंग द गुड्स in an attractive packets according to the convenience of the customers. The important considerations which is to be kept in view in this connection are size of the package and various type of packaging materials which are to be used. Goods may be packed in bottles. Bottles may be either of plastic or glasses. Boxes, it may be of tin, glasses, paper, plastic, cans or bags. Packaging is also used as a promotional tools as a suitable attractive packages influences the demand of the product. कोई भी attractive packaging demand of the product को बढ़ाने के लिए बहुत essential है। Attractive packaging indirect promotion के लिए भी यूज किया जाता है। Say for example, अगर हम किसी दुकान में जाते हैं तो दुकान के बाहर attractive packaging हमें attract करता है एक particular product को purchase करने के लिए। Another function of marketing is standardization and grading. Standardization refers to development of standards for production of goods with respect to its shape, design, color, and other characteristics. Standardization helps in promoting the sales of a product by increasing customer confidence in the product quality. Standardization से हमें समझ में यह आता है कि एक particular product प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टैंडर्ड जैसे कि एप्रोप्रिएट शेप, डिजाइन, कलर या अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को मीट करे। स्टैंडर्डाइजेशन बहुत हेल्पफुल होता है कस्टमर को के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए उनके परचेज में। ऑन द अदर हैंड, ग्रेडिंग इन्वॉल्व्स सेपरेटिंग प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू इट्स साइज एंड क्वालिटी। Grading is required in case of agricultural, forest and mineral products such as cotton, sugarcane, iron, ore, coal, etc. जब हम ग्रेडिंग की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिफरेंट क्लास में सजाना या डिफरेंट ग्रेड्स में डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ इट्स क्वालिटी। टेक फॉर एग्जांपल, अगर हम मार्केट प्लेस में जाके सपोज राइस खरीदते हैं तो राइस की डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल होती हैं और डिफरेंट ग्रेड्स भी अवेलेबल होते हैं। डिफरेंट ग्रेड्स का मतलब होता है कि कोई अच्छे क्वालिटी का है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, तो कोई थोड़ा सा उससे कम स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। सो ग्रेडिंग इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल इन मार्केटिंग बिकॉज ये क्वालिटी के पर्सपेक्टिव में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऊंचा या मध्यम या नीचा बना सकता है। ब्रांडिंग मीन्स गिविंग एन अट्रैक्टिव नेम, सिंबल और आइडेंटिटी मार्क टू अ प्रोडक्ट टू मेक द प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ब्रांडिंग एक बहुत एसेंशियल फंक्शन है मार्केटिंग में, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ब्रांड नेम प्रोवाइड करते हैं। ब्रांड नेम का अर्थ होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट अपने एंटिटी या नेम से जाना जाए। ब्रांडिंग एक सिंबल हो सकता है, एक मार्क हो सकता है, एक कंप्लीट नेम हो सकता है। सपोज मैं आपसे कहूं LIC, तो पहले जो दिमाग में आता है वो दो हाथ का सिंबल जो LIC को रिप्रेजेंट करता है उसका ब्रांड लोगो आता है। सो ब्रांडिंग एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैसे इमेज क्रिएट करता है पर्टिकुलर कस्टमर के दिमाग में, उस पर आधारित होती है। टेक फॉर एग्जांपल, सर्फ इज अ ब्रांड नेम and it is a brand name for detergent powder which is produced by Hindustan Unilever Limited. Similarly, you must be familiar with other brands like Colgate,
which stands for toothpaste, Lux for soap, Audi for car and so on. ब्रांडिंग एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है मार्केटिंग में, बिकॉज ये प्रोडक्ट को ब्रांड नेम प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं और पहचान सकते हैं. Another function of marketing is pricing the product. Pricing involves decisions regarding fixation of product prices, keeping in view the product cost, the capacity of customers to pay, and the prices of the competitive products which are available in the market. It is also an important decision as it influences the sales and also the profit. एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को कैसे फिक्स करना है वो डिफरेंट फैक्टर्स पर आधारित होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट हुआ है, कस्टमर की कैपेसिटी क्या है पे करने के लिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, प्राइस उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइसेस के कंपैरिजन में अदर कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ये सारी चीजों पर आधारित होती है. सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट और फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. Another function of marketing is promotion of the product. The promotional activities includes advertising, personal selling, sales promotion and publicity. All the promotional activities involves communication with the existing prospective customers whereby they are made aware of the product, its features, its price, its availability, etc. The objective of promotional activities is to motivate the customer to buy a product. हम सभी जानते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोशन के साथ अगर जोड़ दिया जाए, एडवर्टाइजिंग के साथ जोड़ दिया जाए, पर्सनल सेलिंग के साथ जोड़ दिया जाए, पब्लिसिटी के साथ जोड़ दिया जाए, तो डेफिनेटली वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रीच कस्टमर के माइंड तक ज्यादा होता है, जिससे कि एक पर्टिकुलर ग्राहक या कस्टमर प्रोवोक होता है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए. Another important function of marketing is distribution. Distribution involves two aspects. The first aspect is sales of a product, involves use of middlemen such as wholesalers, the retailers, whose services are used to making the products available to the convenient point and helping the sales of the product to the ultimate customer. When we talk of second aspect, it essentially includes the physical transfer which involves warehousing, transportation of goods from the point of production to the point of sale or to the customer. डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो पहला एस्पेक्ट जो इन्वॉल्व होता है वो है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर के हैंड से होलसेलर, रिटेलर और सर्विस एजेंसीज ये डिफरेंट चैनल के द्वारा अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाना. सेकेंड एस्पेक्ट जो इन्वॉल्व होता है इसमें वो फिजिकल ट्रांसफर या मूवमेंट से होता है, जिसमें वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जिस पॉइंट में प्रोडक्शन हुआ और जिस पॉइंट में कस्टमर ने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम किया उस दौरान जो भी फैसिलिटीज ऑफ ट्रांसफर जो भी अवेलेबल होते हैं उस पर आधारित होते हैं. अनदर फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज सेलिंग. सेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग whereby the ownership of goods and services is transformed from the seller to the buyer for a consideration which is known as price. To initiate and complete this process of selling, the seller has to inform the prospective buyer about the availability of goods, the nature of uses of the product, their prices, their needs to the customer. Selling एक process है जिससे कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द सेलर एंड टू द बायर एंड. हम कुछ खरीदते हैं मार्केटर से, उस पे के लिए मनी पे करते हैं. इस कंप्लीट प्रोसेस में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन्वॉल्व रहते हैं. मार्केटर का हमेशा एक उद्देश्य होता है कि प्रोस्पेक्टिव बायर्स को वो इन्फॉर्म करे रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, प्रोडक्ट को कैसे यूज किया जाता है, उसका प्राइस कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन सेलिंग के अंतर्गत आते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग डियर लर्नर्स इज स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग. स्टोरेज रिफर्स टू होल्डिंग एंड प्रिजर्विंग गुड्स फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर प्रोक्यूरमेंट और प्रोडक्शन टू द टाइम ऑफ देयर सेल्स. इन अदर वर्ड्स, स्टोरेज इन्वॉल्व्स making suitable arrangements for preserving the goods
till they are bought by consumers and delivered to them. स्टोरेज का मतलब प्रोडक्ट के हैंडलिंग से होता है जब प्रोडक्शन प्रोसेस एंड होता है टिल द प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द हैंड्स ऑफ द अल्टीमेट कंज्यूमर, जहां से प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होके खत्म होके फिनिश्ड गुड्स हमारे हाथ में आते हैं टू द पॉइंट जब तक कि वो कस्टमर के एंड तक नहीं पहुंच जाते वो स्टोरेज कहलाते हैं. ट्रांसपोर्टेशन इज अनदर फंक्शन ऑफ मार्केटिंग. Transportation refers to the physical movement of good from one place to the another. In marketing, transport is a kind of activity which refers to the physical movement of raw materials as well as finished goods from the place of production to the place of consumption. Goods are transported through various means like roadways, railways, waterways and airways. Transportation का बहुत significance है marketing में बिकॉज ये फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो गुड्स हमारे प्रोडक्शन के बाद होते हैं उसका फिजिकल मूवमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ सेल्स, जो भी मूवमेंट्स होते हैं बाय द मीन्स ऑफ रेलवेज हो सकता है या रोडवेज हो सकता है या वाटरवेज हो सकता है या एयरवेज हो सकता है, वो सारे कंपोनेंट्स को इंक्लूड करते हैं. थैंक यू डियर लर्नर्स, वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन. वी हैव लर्न टुडे different objectives of marketing. We have also learned different functions of marketing. Until next time, thank you very much.